भारत टीवी की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रिजवान खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। आज फिर से बात होगी जुरेहड़ा थाना अंतर्गत लगने वाला गांव कुंदन नगला के बारे में। कुंदन नगला की हर एक तस्वीर से हमने आपको रूबरू कराने की कोशिश की, हर वो मंजर आपको दिखाने की कोशिश किया जिसमें पुलिस ने गांव में जाकर के जो बर्बरता दिखाई, जो तहस नहस पूरे गांव को कर डाला था। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिरकार कुंदन नगला गांव को इंसाफ कब मिलेगा? वो इंसाफ जो महिलाएं लगातार ये इंसाफ की मांग कर रही हैं कि आखिरकार रात के समय में आकर के पुलिस वालों ने उनके साथ मार पिटाई क्यों की, महिलाओं पर लाठीचार्ज क्यों किया गया जबकि वहां पर लेडीज पुलिस नहीं थी। यानी कि वहां पर रात के समय में अचानक से पुलिस प्रशासन दबिश देता है, रेड मारता है, और जब वहां के कोई अपराधी होंगे, हालांकि अभी कुछ निकलकर सामने नहीं आ रहा है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि कोई ना कोई ऐसी वजह तो जरूर रही होगी जिसकी वजह से पुलिस कुंदन नगला गांव पहुंचती है। आखिरकार एक दो अपराधी की वजह से पूरे गांव पर लाठीचार्ज क्यों किया जाता है? आखिरकार एक दो अपराधियों की वजह से पूरे गांव में बर्बरता क्यों फैलाई जाती है? क्यों उनके साथ मार पिटाई की जाती है? कई सारे सवाल निकल कर आते हैं। जैसे ही ये खबरें सोशल मीडिया पर और चैनल्स पर चलने लगी तो उसके बाद में कामा से विधायक जाहिदा खान मौके पर पहुंचती हैं, निरीक्षण करती हैं, लोगों से बात करती हैं और ये जानने की कोशिश करती हैं कि आखिरकार मामला है क्या, महिलाओं के साथ मारपीट पुलिस ने क्यों की, आखिरकार रात में आकर के पुलिस ने सारे घरों में तोड़फोड़ क्यों की। ये जानने के बाद में जाहिदा खान ने जनता को अपने साथ लिया और उसके बाद कलेक्टर के सामने उन्हें पेश किया। उसके बाद में आईजी की जांच वहां पर बैठी, एडिशनल एसपी साहब गांव में पहुंचे और अब लगातार इसकी इंक्वायरी हो रही है, इसकी जांच हो रही है। लेकिन सवाल घूम फिरकर वहीं आ जाता है कि क्या वास्तव में कुंदन नगला गांव को इंसाफ मिल पाएगा? क्या उन महिलाओं को इंसाफ मिल पाएगा जिन महिलाओं के साथ मारपिटाई की गई थी? क्या वास्तव में उन छोटे छोटे बच्चों को इंसाफ मिल पाएगा जो अब अपने गांव को छोड़ करके गांव से दूर चले गए हैं या फिर डरे सहमे हुए हैं? क्या उन नई नवेली बहुओं को इंसाफ मिल पाएगा जिनके साथ बदतमीजी की गई थी? ये हम नहीं, ये उस वक्त वो सारी महिलाएं बता रही थी, वो बहू बता रही थी कि उनके साथ किस तरीके से बदतमीजी की गई थी। अब कई सारे सवाल है, बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया ये आ रही थी कि भाई उन लोगों ने गलत किया, पुलिस प्रशासन ने गलत किया। हालांकि मैं पुलिस प्रशासन को कभी भी दोषी नहीं ठहरा रहा हूं, क्योंकि वहां पर कोई अपराधी होगा इसलिए पुलिस वहां पर गई, वरना पुलिस प्रशासन को अकेले गांव से दुश्मनी क्या हो सकती है। लेकिन फिर सवाल ये भी आ जाता है कि भाई जब गांव से दुश्मनी नहीं थी तो महिलाओं के साथ मार पिटाई क्यों की गई, महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज क्यों की गई? देखिए, जब हम लोग वहां पर दिखा रहे थे कई सारी तस्वीरें ऐसे सामने आई जहां पर महिलाओं के जो पैर हैं उनमें लाठी लगी हुई थी, उनसे खून बह रहा था। कुछ महिलाएं ऐसी थी जिनके लाठियां छपी हुई थी, चाहे पैरों की बातें करें या फिर हाथों की बातें करें। कुछ बुजुर्ग ऐसे थे जिनकी उम्र 60-65 साल की रही होगी और उनकी लाठियों से उनका हाथ फटा हुआ था, कटा हुआ था। वो सारे लोग ये सोच रहे थे कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ भाई, रात को हम लोगों के साथ में मार पिटाई क्यों की। हम लोगों ने उनके परिवार वालों से बातें की, गाँव वालों से बातें की। बहुत सारे लोग ऐसे थे कि भाई हमें तो पता ही नहीं है, हमने शोरगुल सुना, हम लोग बाहर आए तो पुलिस ने अचानक से मार पिटाई करनी शुरू कर दी। वो मंजर बड़ा भयानक था जब कुंदन नगला गाँव की तस्वीर हमने सुबह सुबह देखी। यानी कि जो रात में रेड मारी गई थी वो अपने आप में दर्शाती है कि पूरे गाँव पर एकदम से ऐसा लगा जैसे अपने आप में कोई तबाही आ गई हो या फिर कोई भूकंप आ गया हो। खैर, सवाल वहीं पर है कि आखिरकार क्या वास्तव में कुंदन नगला गांव को सही तरीके से इंसाफ मिल पाएगा या नहीं, ये वक्त बताएगा और वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट मुस्तफीज के साथ मैं रिजवान खान, भारत टीवी, मेवात, कुंदन नगला।